हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो जिनका अभी सेमेस्टर 2 में इस सब्जेक्ट का एग्जाम है उसके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहां पे हम बात करेंगे कोरिलेशन के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का न्यूमेरिकल और आज की वीडियो। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स भी ले सकते हैं। आई बात समझ में, जहां पे आपको सारे थ्योरेटिकल कांसेप्ट मिलेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन 10 ईयर के भी होंगे उसके अंदर, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। आई बात समझ में। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे देखना है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये हमारे पास एक सोल्व करने का मेथड है। क्या सोल्व करने का? कोरिलेशन को सोल्व करने का एक मेथड है, जिसके अंदर हम किन किन बातों का ध्यान देंगे। एक तो अंजप्शन समझते हैं पहले। कार्ल पियर्सन की कौन कौन सी अंजप्शंस है? पहला, देयर एग्जिस्ट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या होता है, हमारा लीनियर रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है, तभी हम इस मेथड को लगा सकते हैं। दूसरा, द टू वेरिएबल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो दो वेरिएबल्स हैं वो क्या होंगे? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। उससे अगला क्या है? तीसरा, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या होनी चाहिए? कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप लगनी चाहिए। कॉज और इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई अगर कोई चीज हुई है तो उसकी वजह से उसका कॉज क्या है, वो रिलेशनशिप होनी चाहिए बिटवीन द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टू वेरिएबल। जो दो वेरिएबल के फैक्टर को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सिंपल से क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये तो हो गई हमारी कंसेप्शन जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास ये रहा। आर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? आर हमारा क्या दिखा रहा है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसका निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, ये लिखा हुआ है। फॉर्मूला ध्यान रखना, सिग्मा एक्स वाई, नीचे है एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये पढ़ सकते हो आप लोग। वेयर पर ध्यान रखना, जहां पे ये जो हमारा एक्स है ना वो है एक्स, मतलब छोटे वाला जो x लिखा हुआ है मैंने, ये लिखा हुआ है x माइनस एक्स बार, ये ऐसे निकलेगा। y होगा हमारा y माइनस वाई बार। n होगा नंबर ऑफ आइटम्स। कितने आइटम है? क्या आप लोग देख सकते हैं कितने आइटम है? 1 2 3 4 5 6 आइटम है यहाँ पे, ठीक है। और सिग्मा x हमारा क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, सिग्मा y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और y कैसे निकालते हैं, ठीक है। और इन सिंपलर फॉर्म तो फॉर्मूला बनेगा r सिग्मा x y। देखो आपने एक बात ध्यान दी, यहाँ पे फॉर्मूले में n के बाद क्या लिखा हुआ था? सिग्मा x। तो जो सिग्मा x है वो हमने क्या लिख दिया? x स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। इस बात का ध्यान रखना, मतलब इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिखता हूं, अंडर द रूट सिग्मा x स्क्वायर सिग्मा y स्क्वायर। ये भी हमारा क्या है? सेम फॉर्मूला रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन करेंगे कैसे उसके ऊपर। तो चलो देखो यहाँ पे, तो पहले एक काम करो ना, ऐसे दो वेरिएबल मान लो, एक को x एक को y, जैसा इस फॉर्मूले में भी गिवन है। तो एक को मैंने x एक को y मान लिया, तो हम किसको x मान लेते हैं? मैंने मान लिया इकोनॉमिक्स में जो मार्क्स है उसको x मान लिया, जो मैथ में है उसको y मान लिया। तो अगर मैं अब x के मार्क्स की बात करूं तो 70, फिर 50, फिर 55, फिर 70, फिर 85 और फिर 90। और अगर हम y की बात करें तो y यहां पे क्या है? 35, 45, 28, 33, 25 और 14। तो ये चीज होगी हमारे पास। तो हमने एक सारे एलिमेंट यूके उतार लिए हैं यहाँ पे, और उसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है अब तक, ठीक है। अब हमें करना क्या है? तो मैंने देखा मुझे चाहिए x की जो वैल्यू आएगी, जो फॉर्मूले में आप पुट करूंगा मैं, देखो यहाँ पे चाहिए क्या क्या? एक तो x चाहिए, एक y चाहिए, एक सिग्मा x स्क्वायर चाहिए, मतलब x इंटू वाई करके सिग्मा x बना लूंगा। ऐसा ही x स्क्वायर भी चाहिए, y स्क्वायर भी चाहिए। तो x स्क्वायर तो जब आएगा ना, जब मैं सिग्मा x माइनस एक्स बार निकालूंगा, मतलब पहले मुझे इस केस में ये वाला x भी निकालना होगा। एक बात समझ लेना, पहले तो इसमें जो ये फॉर्मूला इजी करके लिखा हुआ है, आई बात समझ में। अगर इस फॉर्मूले को मैं और से डिफाइन करूं तो फॉर्मूला कुछ ऐसा हो सकता है, r इक्वल टू सिग्मा x की जगह आएगा ये वाला x माइनस एक्स बार, y की जगह आएगा y माइनस वाई बार। नाम छोटा करने के लिए मैंने इसको x और y मान लिया है। ऐसा ही अंडर द रूट यहां बनेगा हमारा सिग्मा x स्क्वायर, x के लिए क्या आएगा? x माइनस एक्स डैश का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे आएगा y माइनस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है। जहां पे हमारा x डैश और y डैश, यानी कि x के ऊपर बार और y पर बार दोनों क्या है? मीन को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास x और y आ गया। अब हम क्वेश्चन को करने से पहले मैंने देखा मुझे निकालना है ये वाला x, जो कैसे निकलेगा? x माइनस एक्स बार, ठीक है। तो उसके मेरे पास x बार होना चाहिए ना। ऐसे मुझे y निकालना है तो y माइनस वाई बार, यानी कि मेरे पास y का मीन भी होना चाहिए। तो मैं मीन निकालने में काम करूंगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे x का बार चाहिए, तो अगर मुझे x का बार चाहिए, उसका फॉर्मूला सिंपल सा हुआ क्या? सिग्मा x
डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन निकालने का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है ये कि सारे ऑब्जर्वेशन सम कर लो पहले। तो सम कर रहा हूं, 5 और 5 10 का 0, 1 हीरा, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 7 कितने हो गए, 18 और 7 हो गए 25, 25 और 8 हो गए हमारे 33, 33 और 9 हमारा होता है, कितना होता है 33, 33 और 9 ये होता है 42, 42। यानी कि ये आ गया हमारा 420 डिवाइड बाय n। n है हमारे पास, नंबर है 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, 6 से 42 काटा, 7 पे 70 आ गया, तो ये आ गया 70। लगे हाथ में एक काम कर लेता हूं, y बार भी निकाल लेता हूं। y बार का भी सिंपल सा फॉर्मूला होगा सिग्मा y डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सिग्मा y के लिए मुझे क्या चाहिए, y का समेशन, जैसे ये आया था ना सिग्मा x, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूं सिग्मा y, तो सिग्मा y आएगा 5 और 5 10, 10 और 18, 18 और 3 कितने होते हैं 21, 21 और 5 कितने होते हैं 21 और 5 हमारा हो जाएगा 26, 26 और 4 30, 30 का 0, 3 ये रहा। वैसे आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा, आप यहाँ पे कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, पर मैं सिंपल कैलकुलेशन सिंपल तरीके से ही कर लेता हूँ। 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 हो गया, यानी कि 180 आ गया। तो 180 डिवाइड बाय n है हमारे पास फिर से 6, तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं आ जाएगा 30, ठीक है। तो ये अब इसके से मीन कितना है हमारे पास 30, तो ये हमारे पास आ चुका है हमारा x बार का आंसर, और ये आ चुका है हमारा y बार का आंसर। अब मुझे क्या निकालना होगा x, और x कैसे निकलता है x माइनस x बार, तो हम निकाल रहे हैं x माइनस x बार, तो ये निकाल लेते हैं भाई x माइनस x बार। तो 70 में से गई 70, 0 आ जाएगा, ठीक है। 50 में से गई 70 माइनस 20, ठीक है। 55 में से गई 70 कितना आएगा, ध्यान रखना 50 में 70 जा रहे थे भाई, छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही थी, नेगेटिव आंसर आएगा। 55 में 70 कितना आंसर आएगा, माइनस का 15, ठीक है। 70 में 70 गए फिर से 0, 85 में 70 गए कितना बचेगा 15, 90 में 70 गए कितना बचेगा 20, ठीक है। ये आ गया, तो इसको मैं बोल सकता हूं ये हमारा छोटा x। अब हम निकालेंगे छोटा y, जो हमारा होगा y माइनस y बार। अब y में से y बार माइनस करते हैं, 30 माइनस करना है ना, 35 में 30 गए 5, कोई माइनस तो कोई भी गए, बच्चों आ गए। 45 में 30 गए 15, 28 में 30 गए, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है भाई, माइनस का आंसर आएगा 28 में 30 गए -2, 33 में 30 गए 3, 25 में 30 गए माइनस का 5, ध्यान रखना 25 में से 30 गए माइनस का 5, और 14 में से 30 गए कितना आएगा माइनस का 16। तो ये हमारा पास आया छोटा y, तो ये भी आ गया। अब मुझे चाहिए x का स्क्वायर भी चाहिए और y का स्क्वायर भी चाहिए, तो लगे हाथ x स्क्वायर y स्क्वायर भी निकाल लेते हैं भाई। तो x का स्क्वायर, और इसी बात को मैं बोल सकता हूं कि ये है x माइनस में x बार का स्क्वायर। तो जब मैं स्क्वायर करने लग गया तो मैंने देखा 0 का स्क्वायर 0 होता है, 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, 0 का स्क्वायर 0, 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर 400। लगे हाथ में y का स्क्वायर निकाल लेता हूं, तो अगर मैं y के स्क्वायर की बात करूं तो आएगा y माइनस y डैश का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, तो ये भी निकाल लेंगे। तो 15 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 15 का 225, ना तो भाई कैलकुलेटर होगा, फिर बोल रहा हूं कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। 15 इंटू 15 -2 का स्क्वायर 4, -2 इंटू -2 माइनस माइनस कट जाएगा 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का फिर 25 और 16 का 256। तो ये आ गया, यहां तक किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे एक चीज और चाहिए, वो चाहिए मुझे क्या चाहिए, देखो फॉर्मूला में क्या चीज चाहिए, फॉर्मूला कहां है हमारे पास, ये रहा सिग्मा एक्स वाई। पर सिग्मा एक्स का मतलब क्या है कि एक्स वाई का समेशन, तो उसके पहले मुझे एक्स वाई निकालना पड़ेगा ना, तो एक्स वाई निकाल लेते हैं फटाफट। अगर अब लगा मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी तो हम कैलकुलेटर की हेल्प ले लेंगे। तो 0 इंटू 5 0 हो जाएगा, 20 इंटू 15 कितना होता है माइनस का 300 है ना, 15 दूनी 30 माइनस का 300। जिनकी कैलकुलेशन वीक है कैलकुलेटर की हेल्प में कृपया करके माइनस माइनस प्लस 15 दूनी 30 आएगा भाई यहाँ। 0 इंटू 3 तो 0 हो जाएगा, 0 गुणा में कुछ भी 0 होता है। 15 पंजे 75, 15 5 जा 75 माइनस 320, तो ये आएगा हमारा, पहले तो माइनस 75 में से 30 हटा लो तो ये बचेगा माइनस का 45, ठीक है। माइनस 320 और माइनस 300 माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस 620, माइनस 620 और माइनस का 45 कितना हो जाएगा, माइनस 620 और 40 होता है 660 माइनस 665, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर सिग्मा एक्स वाई का। तो सिग्मा एक्स वाई आ चुका है हमारा। हमने देखा कि हमें नीचे क्या चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, तो ध्यान रखना इस बात का, सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। तो एक बार एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो ये रहा, इसका सिग्मा कर लेते हैं,
ठीक है, टोटल कर लेते हैं तो कितना आएगा 400 400 800 225 225 450। तो 800 और 450 कितना हो गया 1250। बहुत बढ़िया मेरे भाई, सिंपल तरीके से कर लिया हमने। और ऐसे ही इनका सम भी कर लेते हैं। मेरे को क्यों लग रहा है मेहनत करनी पड़ेगी, चल कोई नहीं। 5 और 5 10, 10 4 14, 14 और 9 कितने हो जाएंगे 23, है ना। ध्यान रखना कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 14 और 9 23, 23 और 5 कितने हो गए हमारे 28, 28 और 6 कितने हो गए 34, 34 का 4 3 ही रहा, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 कितने होते हैं 9, 7 और 2 9, 9 और 4 कितने 7 और 2 9, 9 और 5 14 का 4, एक ही रहा, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 544। तो ये हमारे पास आए हैं सारे आंसर। अब हम करते हैं फॉर्मूले में पुट। सिंपल सा फॉर्मूला है, ऊपर आएगा सिग्मा एक्स वाई, एक्स वाई का समेशन कितना आया था -665, ठीक है। और फिर आएगा अंडर द रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का समेशन आया 1250, ठीक है। मल्टीप्लाई में सिग्मा वाई स्क्वायर जो कितना आया 544। तो अब इतने बड़े आंसर का रूट तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं भी भाई बाबा आदम जमाने से मैथ पढ़ के नहीं आया हूं। अब मैं लेता हूं कैलकुलेटर की हेल्प, ठीक है। तो हम देखो अब यहाँ पे -665 वाली उनका ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1250 मल्टीप्लाई में 544, तो ये आपका आंसर बनेगा 680 और 000, ठीक है, 6,80,000 ये आएगा। अब इसी का रूट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। रूट ऑफ 6,80,000, ठीक है। इसका रूट होगा हमारा, ये रूट क्यों कैलकुलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 6,80,000 रूट, हाँ आंसर आ गया है इसका। तो ये हो गया -665, नीचे आंसर आ रहा है 824.6, तो ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है नीचे। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो -665 डिवाइड बाय 824.6, तो इसका आंसर आएगा हमारा -0.80। तो ये हमारा आंसर है कोरिलेशन का। आई बात समझ में। तो -0.80 ये हमारा आंसर आया है कोरिलेशन का। इसको आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से भी। इस स्टेप के बाद आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। आई बात समझ में। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया है, और उम्मीद है आपको हर एक स्टेप की चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये हमारा पहला फॉर्मूला था, मतलब सेम टू सेम फॉर्मूले हैं। इसको चेंज करके मैंने ये लिखा और इसको चेंज करके मैंने वापस ये लिखा। मतलब ये एक्स और वाई है, ये सिर्फ बड़े एक्स और छोटे एक्स की बड़ी बड़ी बातों को रिप्लेस करने के लिए है। आई बात समझ में। उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल पूरा समझ में आया होगा इस मेथड का, ठीक है। इसके 3 मेथड भाई, अभी और मेथड हम सीखेंगे आने वाली वीडियो में कोरिलेशन निकालने के, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट बच जाए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं उस क्वेरी को पूरी तरीके से रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके एक और बेहतरीन न्यूमेरिकल के ऊपर। अब इसको जो उतार लेना मेट्रोन बोर्ड के सामने से, ठीक है। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब इसको जो उतारना है उतार सकता है।